लोकसभा चुनाव में जाने से पहले नरेंद्र मोदी अपनी तीसरी कसम पूरी करने जा रहे हैं। जी हां, आज ये साफ हो गया, स्पष्ट हो गया, सुनिश्चित हो गया कि मोदी सरकार बहुत जल्द देश में समान नागरिक आचार संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की तैयारी करने जा रही है। प्रधानमंत्री ने आज भोपाल में अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए दो टूक कह दिया कि एक घर में दो कानून नहीं चल सकते। फिर से सुनिए, एक घर में दो कानून नहीं चल सकते। प्रधानमंत्री ने कहा कि संविधान कहता है यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कई दफे कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुस्लिमों में इस कानून को लेकर गलतफहमियां फैलाई जा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी उन गलतफहमियों को दूर करेगी। विपक्षी दलों पर उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का वोट की राजनीति के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं विपक्ष के दल। लेकिन इसमें जो कुल मैसेज निकल के आया वो ये कि मोदी ने अब मन बना लिया है कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए। ये बड़ी बात है। आज़ादी से आज तक के देश की जो स्वतंत्रता के बाद की यात्रा है उसमें ये एक मील के पत्थर जैसा है। ये अलग बात है कि जनसंघ से लेके और भाजपा तक की यात्रा का ये जो तीन बड़े मुद्दे थे, कश्मीर में धारा 370 को हटाना, अयोध्या में राम जन्म स्थान पर भगवान राम का मंदिर निर्माण हो वो, और तीसरा कॉमन सिविल कोड। तो ये तीसरी कसम जो थी पार्टी की नरेंद्र मोदी, वो भी पूरी हो जाएगी मोदी के ही कार्यकाल में। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो जनसंघ से आज तक इस राजनीतिक दल के जो तीन सार्वजनिक प्रतिबद्धताएं थीं, तीनों की तीनों मोदी के कार्यकाल में पूरी होंगी। इसका मतलब इस चुनाव में भाजपा का सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब विपक्षी दलों को तैयारी करनी है कि वो इस मुद्दे से की काट कहां से लाएंगे और इस मुद्दे के ताप से कैसे निपटेंगे, कैसे सुलझेंगे। ये एक बड़ा दिलचस्प पहलू हो जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या? इसके लागू हो जाने से मुसलमानों पर, ईसाइयों पर, बौद्धों पर, हिंदुओं पर क्या और कैसे असर पड़ेगा? देश के लिए कैसे उपयोगी है? भेदभावपूर्ण सामाजिक व्यवस्था को ये कैसे खत्म करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड? और इसके साथ ही समझने की कोशिश करेंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का राजनीति शास्त्र क्या है, उसका पॉलिटिकल असर क्या है, इसको भी नापने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।